हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम टू स्पाइडर लर्निंग। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसे फीचर के बारे में जो आपके प्री डिफाइंड जो आपको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है। एज एन आप अगर अब नए यूज़र हैं तो उस केस के अंदर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी चीज़ें या इस तरीके की स्ट्रेटजी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएंगी जो आपके डे टू डे रूटीन के अंदर या इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमें पहले क्वेरी पे जाना पड़ेगा और क्वेरी पे जाने के बाद हमें इवेंट सेलेक्टर में जाएंगे। इवेंट सेलेक्टर में जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने एक सेलेक्ट किया यहाँ पर इवेंट सेलेक्टर, जिसके अंदर मेरे पास देखिए मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट मेरे पास कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। तो एज ए न्यू यूज़र अगर आपको बुल मार्केट या बेरिश मार्केट की कंडीशंस के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं भी है तो भी आप इस चीज़ के अंदर जाकर के उस बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक मूवमेंट दे रहे हैं या नेगेटिव बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो मूवमेंट दे रहे हैं उन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? बुलिश के अंदर देखिएगा हमने कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस डाली हुई हैं जो आपको इंट्राडे के अंदर उसके अंदर मूवमेंट किस तरीके से हो रही है उसके लिए हेल्प करेगा। मैं एक साथ में इवेंट ट्रैकर खोल लेता हूँ जो आपको ये दिखाता रहेगा कि अभी देखिएगा यहाँ पर इस पर क्लिक हटा देता हूँ मैं आपके लिए। बुलिश के अंदर सबसे पहले देखिएगा ओपन गैप अप। किसी भी स्टॉक के अंदर आज की ओपनिंग प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अगर ज्यादा होती है तो अगर हमारा इस कंडीशन पे टिक होगा तो वो वहां पर आपको फिल्टर आउट करके दे देगा। गैप अप ओपन एक अग्रेसिव डिमांड को दिखाता है। बुलिश जो मूवमेंट हो सकती है उस चीज को दिखाता है कि एकदम से अग्रेसिव मूवमेंट किस स्टॉक के अंदर आ सकती है, क्योंकि ज्यादातर गैप अप उसी स्टॉक को माना जाता है जिसके अंदर प्राइस के अंदर जबरदस्त मूवमेंट ऑटोमेटिकली अगले दिन खुलते ही आ गई है। दूसरा ऑप्शन है ओपन समथिंग, आप ओपन 3% अबव प्रीवियस डे क्लोज। अब जैसे हम गैप अप ओपन की बात कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पर ये कि वो परसेंटेज में किसी एक एक्स परसेंटेज के अंदर वो ज्यादा ओपन हुआ। समटाइम्स क्या होता है, कुछ गैप्स होते हैं जो आपको विद इन 0.5% या 1% के अंदर ही मिल जाते हैं, बट दे आर नॉट सो मच एग्रेसिव जो हमें वहां पर उस चीज के अंदर मूवमेंट को कंटिन्यूएशन में दिखा सकें। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ओपन ही कल की क्लोजिंग थे 3% ऊपर हुआ, या आप इसके अंदर जैसे द कस्टमाइज आप 5% भी अगर डाल देंगे तो 5% ओपन जैसे ही कोई स्टॉक होता है तो आपके सामने ये स्टॉक यहाँ पर फिल्टर आउट होकर के आ जाएगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक अगर हमारा इसमें होगा तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तीसरा एक देखते हैं, रेट क्रॉसिंग अबव प्रीवियस डे हाई। कोई भी रेट आज का जैसे ही कोई भी करंट क्लोजिंग आपकी प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करती है तो तुरंत आपको ये फिल्टर जो है वो आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा कि करंट प्राइस जो है वो प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस कर रही है। मैं अभी 15 मिनट्स का चार्ट निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखिएगा कुछ टाइम पहले इसने यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया था जो कि इस लेवल पे था, वो तुरंत इसके अंदर स्कैनिंग के अंदर आपके पास आ गया। तो इससे हमें एक बुलिश मूवमेंट का जो है वो पता लग जाता है। और कंटिन्यूएशन में कोई भी स्टॉक अगर रहता है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से जैसे ही स्टॉक या प्रीवियस डे के हाई से जैसे ही स्टॉक ऊपर चलने लगता है तो वहां पर मूवमेंट में पॉजिटिविटी मिलने स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ देखिएगा रेट राइजिंग अबव 4% ऑफ प्रीवियस डेज क्लोज। अभी प्रीवियस डे क्लोज से कोई भी स्टॉक अगर 4% बढ़ चुका है या 5% अगर बढ़ चुका है, मुझे वो स्टॉक फाइंड आउट करने हैं। हमें क्यों ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने हैं? अगर सपोज मेरी मार्केट अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव मार्केट में मैं ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट कर लूं जो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली पॉजिटिव सस्टेन कर रहे हैं, तो मैं वहां पर उन स्टॉक्स को काम करके उसके अंदर मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज कर सकता हूं। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आएंगे जो 4% पॉजिटिव होंगे। अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट मेरी नेगेटिव है 32 पॉइंट्स, मेरी मार्केट के अंदर इस टाइम पे 4% पॉजिटिव देखिएगा तो इक्विटास निकल करके आया। ये स्टॉक बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, गिरती हुई मार्केट में भी 4% पॉजिटिव है यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग से। तो इसके अंदर आज के दिन में कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग हो सकती है जो मुझे इसके अंदर कंटिन्यूएशन प्रॉफिट में मेरे को दिखा सके। एट हाई ऑफ द डे, एट हाई ऑफ द डे का मतलब होता है आपका कि कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो अपने डे के हाई पे कर रहा है। तो देखिएगा मुथूट फाइनेंस है, आपका रेमंड है, ये ऐसे स्टॉक हैं जो अपने हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इट शोज द अग्रेसिवनेस कि लगातार बार बार उन स्टॉक्स के अंदर अगर एट हाई ऑफ द डे बन रहा है, इट मींस कि वहां पर लगातार स्टॉक पॉजिटिविटी जाने के लिए बार बार वहां पर डिमांड क्रिएट की जा रही है और पॉजिटिव की तरफ वो मूव कर रहा है वहां पर।
इसके बाद देखेंगे रेट क्रॉसिंग अबव एवरेज ट्रेडेड रेट। कोई भी स्टॉक अपने एवरेज ट्रेडेड प्राइस से अबव आता है तो यहाँ पर वो स्टॉक फिल्टर आउट करके दे देगा। एवरेज ट्रेडेड रेट का मतलब होता है अभी इस मॉर्निंग से लेकर अभी तक जितने भी ट्रेड हुए हैं उन सब पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एक एवरेज पॉइंट निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रेड किस रेट पे हुआ है। अब सपोज अगर प्राइस मेरा उस रेट से अगर ऊपर चलेगा तो ऑब्वियस है कि वो वहां पर एक सपोर्टिव लेवल क्रिएट हो जाएगा। मेरा उस लेवल के ऊपर चलता है तो वो जो बायर्स हैं वो उसके ऊपर अगर उसको देख रहे हैं तो इट मींस कि वो सपोर्टिव लेवल के साथ साथ आपको एक स्टॉप लॉस का पॉइंट भी देंगे और वहां से पॉजिटिव स्टॉक के अंदर मूवमेंट मिलना और ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वहां पर। तो यहाँ से हम वो स्टॉक फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे बर्जर पेंट है, आपका जुबिलेंट फूड है। इस चीज को आप एवरेज ट्रेडेड रेट वाले ऑप्शन को कोशिश करिए आप 11:30-12 बजे के बाद ही यूज करें। तब तक 1-2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन जो है वो एक अच्छा खासा एक आपको एवरेज ट्रेडिंग प्राइस जो होता है वो कैलकुलेट करके आपके एनालिसिस के लिए वहां पर हेल्प कर सकता है। इसके बाद देखिएगा क्रॉस अबव प्रीवियस मूव्स आए। इसके अंदर आपका जो भी प्रीवियस मूवमेंट हुआ है इंट्राडे के अंदर फ्रॉम ओपनिंग ऑफ मार्केट टू टिल टाइम, तो वहां पर जो भी आपके अप एंड डाउन हुए हैं उन अप एंड डाउन के अकॉर्डिंगली वो वहां पर स्विंग बेस्ड आपकी कैलकुलेशन होती है और जिसके अंदर वो आपको ये बताता है कि प्रीवियसली जो मूव हुआ था उसका जैसे ही अभी करंट में दोबारा मूव यानी कि हाई क्रॉस करता है तो वो स्टॉक आपको फिल्टर आउट करके दिखा देगा। जैसे पीसी ज्वेलर देखेंगे तो पीसी ज्वेलर के अंदर अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट अगर लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही उसने प्रीवियस मूव जो एक आपका जो मूवमेंट आज पॉजिटिव हुआ, एक हाई बनाया था यहाँ पे नियर अराउंड 65-77 के 65-80 के आसपास, जैसे उसने उसको क्रॉस किया उसने आपको फिल्टर आउट करके वो स्टॉक दे दिया। तो इससे हमें कॉन्टिन्यूशन पैटर्न जो होता है वो पकड़ में आ जाता है और मैं एक ट्रेड को अच्छी तरह एग्जीक्यूट करके वहां पर चल सकता हूं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 52 वीक हाई। कोई भी स्टॉक अगर 52 हफ्ते के हाई पे ट्रेड कर रहा है या करंट में जैसे उसने एक ट्रेड किया तो वो आपका स्टॉक इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उससे हमें क्या होगा कि क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे 52 वीक का हाई जो होता है वहां पर कोई भी स्टॉक अगर फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो वहां से लगभग 5 से 10% की मूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड होती है। वही स्टॉक अगर हमें इंट्राडे में अगर पकड़ आ जाए तो उस केस के अंदर हम 2-3% सेम डे या 4-5% भी सेम डे उसके अंदर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो स्टॉक्स जो होंगे वो आपको फिल्टर आउट होकर के आ जाएंगे जो भी 52 वीक का हाई बनाएंगे। और ऑल टाइम हाई जो स्टॉक्स होंगे मतलब आज तक के ट्रेडिंग सेशंस में आज जो ट्रेडिंग हुई है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हुई है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो वो स्टॉक यहाँ पर वो फिल्टर आउट करके आपको रिपोर्ट डिजाइनर दे देता है। तो इसके लिए आपको कहीं कुछ अलग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई रिपोर्ट डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट यहाँ पर बस जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर जो भी आपको फंक्शन या जो भी बुलिश या नेगेटिव कंडीशन चाहिए आप जस्ट क्लिक करें और आपके तुरंत उसके सामने आपके पास जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। दिस इज ए लाइव फीचर जो आपको इंट्राडे के अंदर इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए काफी हेल्प कर सकता है। इसी के साथ देखेंगे तो मेरे पास इसी का ये बिल्कुल रिवर्स बियरिश के अंदर उसके रिवर्स सारे के सारे जो कंडीशंस हैं वो भी हमने दी गई हैं, जिसके अंदर आप जितने भी बुलिश पैटर्न थे उसके रिवर्सल भी अगर देखना चाहें, उसके नेगेटिव पॉइंट भी अगर निकाल करके देखना चाहें तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बुल रिवर्सल एक हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर शो हो रहा है। बुल रिवर्सल के अंदर भी आपके पास कुछ 4 कंडीशंस हमने दी हुई हैं। पहली कंडीशन हमारी अपवर्ड गैप क्लोज, अपसाइड गैप क्लोज। इसमें फोन आ रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही होगी शायद, ये पक्का है चल रही है। अपसाइड गैप क्लोज, अपसाइड गैप क्लोज मींस जैसे हमने स्टार्टिंग में जो देखा था बुलिश के अंदर की ओपन गैप अप हुआ है, तो ओपन गैप अप हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि कोई बुल रिवर्सल, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जितने भी हमने बुल कंडीशन देखी है अगर उसका कोई भी रिवर्स कर रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अपसाइड गैप क्लोज के अंदर अगर ओपनिंग जो है क्लोजिंग से अगर प्रीवियस क्लोजिंग से अगर ऊपर होती है तो दैट इज गैप अप। अब वहां से अगर वापस से ट्रेडिंग जो है उस गैप को फिल अप कर देती है, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग को हिट करती है वापस नीचे आ जाती है, तो उसको अपसाइड गैप क्लोज बोला जाता है। तो ये एक रिवर्सल साइन होता है जो आप इंट्राडे के अंदर अगर इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक को फिल्टर आउट कर पाएंगे कि जो स्टॉक अपने सस्टेन नहीं रह पाए। उसके बाद आपका इसके अंदर आता है कि जहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 50% अप प्रीवियस अप मूव, जो भी स्टॉक रिट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सपोज हमारा प्रीवियस अप मूव जो है वो यहाँ पर पीसी ज्वेलर के अंदर
आप देखेंगे इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक अगर बात करें तो एक जो मूवमेंट जो भी होगा उसका जैसे ही 50% अगर अचीव होगा तो वो यहाँ पर दिखा देगा। जैसे JSW स्टील की हम बात करें तो JSW स्टील के अंदर हमारे पास जो भी प्रीवियस अपमूव हुआ उसका जैसे वो रिट्रेस करना स्टार्ट करेगा वो यहाँ पर दिखा देगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज आ रहा है आपका बाटा इंडिया उसके अंदर आ रहा है कि जैसे ही उसके अंदर जो प्रीवियस मूव जो आया है उसका 50% रिट्रेस करेगा तुरंत इसके अंदर आना शो हो जाएगा। तो दिस इज अ साइन ऑफ बुल रिवर्सल जिसके अंदर आप अपने स्टॉक के अंदर से एग्जिट हो सकते हैं, अपनी नेगेटिव पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं और वहां पर एक राइट टाइम पे आप अपनी एग्जिट और एंट्री बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बियर रिवर्सल है, जो नेगेटिव कंडीशंस है वो जब वापस से पॉजिटिव होने स्टार्ट होती हैं तो वो आप यहाँ से उसको ट्रेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ मिसलेनियस कंडीशन भी दी हुई हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट चीजों को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे रेट क्रॉसिंग बिलो प्रीवियस डेज हाई, यानी कि पहले उसने आपका प्रीवियस डे को ऊपर क्रॉस किया, उसके बाद वहीं से स्टॉक रिवर्स होने लगा और हाई को क्रॉस करके वापस से नीचे आने लग गया। इट इज ऑल्सो साइन ऑफ रिवर्सल जो आपको इसके अंदर वो ट्रैक करके दे देगा। बायर्स ओनली मींस जिसके अंदर अपर सर्किट लगे हुए हैं। इफ यू वांट टू फाइंड आउट दो स्टॉक जो अपर सर्किट लगा रहा है तो आप बायर्स ओनली पे क्लिक करेंगे तो ऐसे स्टॉक आपके सामने फिल्टर आउट होकर के आ जाएंगे। सेलर्स ओनली में जो लोअर सर्किट लगा रहा होगा वो स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आ जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी एफएंडो स्क्रिप्ट का जो है ग्रुप लिया हुआ है तो उसके अंदर मेरे पास सर्किट अभी नजर नहीं आएंगे क्योंकि एफएंडो स्टॉक्स में सर्किट नहीं लगते हैं। तो आप इसके अंदर कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे तो वहां पर वो रिजल्ट भी आपको सामने शो हो जाएंगे। वॉल्यूम हायर देन प्रीवियस डे बाय 0%। अभी सपोज करो मेरे को ऐसा चाहिए कि प्रीवियस डे से करंट का जो वॉल्यूम है 100% राइज कर गया हो, या फिर मैं बात करता हूं 100% की जगह 200% राइज कर गया हो, ऐसे कौन से स्टॉक हैं। तो आप देखिएगा इक्विटास के अंदर मेरे पास 100% आया। कल के दिन में जो मेरा जो वॉल्यूम था वो 7 लाख का था, अभी वो 15 लाख का हो चुका है। अभी आप देखेंगे 9:40 हुए हैं, मार्केट को स्टार्ट हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है और प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा 100% आपका अचीव हो चुका है। 100 मतलब कि डबल हो चुका है एक तरह से वो वहां पर, तब वो आपके सामने इक्विटास निकल कर गया। मतलब इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ हैपनिंग आज होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब पूरे दिन का वॉल्यूम आप अगर एक्सपेक्ट करें कि पहले 25 मिनट के अंदर उसका वॉल्यूम से डबल हो गया है, इट मींस कि वहां पे आज कुछ ना कुछ बड़ी हैपनिंग है और आप इस स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं और इसके ऊपर आज अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं वहां पर। अब इसके अंदर एक पॉइंट और है जिसके अंदर आप बाय क्वांटिटी क्रॉसिंग अबव सेल क्वांटिटी, बट इट मीन कि आप बायर क्वांटिटी और सेलर क्वांटिटी को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं मैं वो भी समझा देता हूँ। बाइंग क्वांटिटी के अंदर आपका किसी भी स्टॉक के अंदर अग्रेसिव जो भी मूवमेंट हुई, अग्रेसिव मूवमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर एलटीपी से बढ़कर के सौदे हुए, लास्ट एलटीपी इज नियर अराउंड लाइक 500 रुपीज, नेक्स्ट जो सौदा होता है वो 500 रुपीज 5 पैसे पे अगर सौदा होता है तो वो बाय क्वांटिटी में ऐड होगा। 5 पैसे के बाद वो वापस से 500 रुपए पे आ जाता है तो वो सेल क्वांटिटी में होगा। तो एलटीपी से अगर बढ़ के सौदे हो रहे हैं तो वो बाय क्वांटिटी में ऐड हो रहे हैं, घट के सौदे हो रहे हैं तो वो सेल क्वांटिटी में। और हम यह आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि आज की टोटल जो बाइंग क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन सेल क्वांटिटी। तो उससे हमें अग्रेसिवनेस ऑफ जो बायर या डिमांड्स हैं वो हमें वहां पर समझ आती है। तो बायर क्वांटिटी जो है वो सेलर क्वांटिटी को अगर क्रॉस करती है, इट मींस कि टोटल जो बाइंग क्वांटिटी है, टोटल जो डिमांड जिसके अंदर क्रिएट की जा रही है वो अपने सेलिंग से सप्लाई जोन से जो है वो एक्स्ट्रा हो गई है, ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमें प्राइस के अंदर उस पॉजिटिव एक्शन को देखने का पूरा मौका मिलेगा और यहाँ पर हम उन स्टॉक्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके हम पकड़ सकते हैं यहाँ पर। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बाय क्वांटिटी और सेलर क्वांटिटी के, जैसे हमारे पास आईसीआई प्रू लाइफ देखेंगे, यहाँ पर बाय क्वांटिटी जो है वो अपनी सेलिंग क्वांटिटी को क्रॉस कर रही है और इसके अंदर हम इसको प्लॉट करके भी देख सकते हैं वहां पर। अभी देखिए बहुत ज्यादा एक क्रूशियल लेवल पे है क्योंकि बहुत ज्यादा मैचअप करके चल रहा है वो वहां पे, धीरे धीरे उसके पॉजिटिव यानी कि जो डिमांड जो बायर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं सेलर्स को ओवरकम करने की, आप क्लियरली चार्ट के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर वो उस पर हावी हो जाते हैं तो यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन जो है इवेंट सेलेक्टर के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप अगर पाइवट पॉइंट्स पे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जैसे ही क्रॉस कुछ भी सेक्शन के अंदर अगर होता है वो स्टॉक अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जस्ट क्लिक कर दीजिए
कि आपका कोई भी पाइवट का S1 या S2 या फिर R1 या R2 जैसे ही क्रॉस करता है तो वो स्टॉक आपका फिल्टर आउट होकर के वहां पर दिखने लग जाएगा। जैसे अपोलो हॉस्पिटल देखेंगे तो R1 क्रॉस कर रहा है, R1 क्रॉस कर रहा है, देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट उसके अंदर वहां पर निकल करके आ रही है। अगर हमने इसके अंदर S2 या R2 का सेक्शन भी अगर रखा हुआ है, सपोज मैं अब R3 वाले स्टॉक्स को देखना चाहता हूं, तो कोई भी अगर R3 को भी क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक इसके अंदर फाइंड आउट करके आ जाएगा। तो अगर आपने कोई अपने टारगेट पॉइंट डिसाइड किए हुए हैं कि मैं R2 पे एग्जिट करना है या R3 पे एग्जिट करना है, तो आप अपने ग्रुप को भी अगर इसमें लगा रहे हैं तो वो आपको वहां पर फिल्टर आउट करके जरूर देगा कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। लाइक साउथ बैंक के अंदर देखेंगे S1 के वहां पर मूव कर रहा है, बाटा इंडिया देखेंगे R1 क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आप ग्रैब कर सकते हैं एक इनिशियल लेवल पे। तो ये पूरा का पूरा जो इवेंट सेलेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप यूज करके इंट्राडे के अंदर किसी भी तरीके का बुलिश, बियरिश या फिर एक रिवर्सल ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने के अंदर आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।